अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और आज की वीडियो में हम नवाज़ शरीफ साहब की तकरीर और इदारों के ख़िलाफ़ उनके बयानिए के बारे में बात करेंगे। पहले तो नवाज़ शरीफ और नून लीग के रहनुमा इशारों में पाकिस्तानी इदारों पर तनकीद करते थे, लेकिन पिछले 2 दिन से नवाज़ शरीफ साहब फ़ौजी इदारों के सरबराहों के नाम ले लेकर उन पर तनकीद कर रहे हैं। नवाज़ शरीफ कहते हैं कि अब चुप नहीं रह सकता। तो सवाल ये है कि फिर पहले क्यों खामोश थे? क्या उस वक्त कोई डील या NRO की कोशिश हो रही थी? क्या इसीलिए आपने आर्मी चीफ के एक्सटेंशन के लिए वोट दिया था? मियाँ साहब पिछले 2 दिन से ये फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान में कभी इलेक्शन फेल नहीं हुए, हर बार इस्टेब्लिशमेंट ने इसमें मुदाखलत की है। तो शायद मियाँ साहब बीमारी की वजह से भूल गए हैं कि 3 दफ़ा तो वो ख़ुद वज़ीर आज़म बने हैं और 4 दफ़ा उनका भाई भी पंजाब का वज़ीर आला बना है। तो क्या आप भी इस्टेब्लिशमेंट की मिन्नत तरले से आए थे या उनकी मदद से आए थे? अगर आपकी बात मान ली जाए कि पिछले जितने भी इलेक्शंस हुए हैं उन सब में धांधली हुई है और इस्टेब्लिशमेंट ने अपना किरदार अदा किया है, तो फिर यह भी मानना पड़ेगा कि इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा मियाँ साहब आपने और आपकी जमात ने उठाया है। अगर आप नवाज़ शरीफ की हालिया तकरीर सुने तो आपको लगेगा कि ये अल्ताफ़ हुसैन बोल रहा है, क्योंकि वो भी इसी तरह लंदन में बैठकर पाकिस्तानी इदारों पर तनकीद कर रहा था और वही बयानिया बयान करता था जो इंडिया में चलता था। आज भी आप देख लें कि भारतीय मीडिया नवाज़ शरीफ के बयानिए को भी पेश कर रहा है। वैसे भी नवाज़ शरीफ के तो बहुत ही अच्छे तल्लुकात हैं भारत के साथ, इसीलिए जब मोदी अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आग उगल कर आया था तो नवाज़ शरीफ ने उसे स्पेशल अपने घर पर बुलाया था। मियाँ साहब आज कश्मीर की बात कर रहे हैं और शायद इनको याद नहीं रहा जब मोदी की हल्फ बर्दारी की तकरीब में ये गए थे तो इन्होंने मुनासिब भी नहीं समझा था कि हुर्रियत के रहनुमाओं से मुलाकात की जाए। मियाँ साहब कहते हैं कि अदालतों पर प्रेशर डालकर फ़ैसले लिए जाते हैं, तो जिन फैसलों में आप बरी हुए हैं उन पर किसने प्रेशर डाला था? और आप जिस जज की बात कर रहे हैं मोहम्मद बशीर की, ज़रा ये तो लोगों को बताएं कि उसको तैनात किसने किया था? वो तो शाहिद हक़ान अब्बासी के दौर में तैनात हुआ था। और अगर जज बशीर का आपको सज़ा देने वाला फ़ैसला गलत है तो जिसमें उसने आपको बरी किया है वो किस तरह ठीक है? उसके बारे में आप बात क्यों नहीं करते? आपने कहा अगर आपको फिर मौका दिया गया तो आप मुल्क की खिदमत करेंगे, तो ज़रा बताएंगे 3 बार आपने क्या खिदमत की है? अपने इलाज के लिए तो आप लंदन जाते हैं, एक ऐसा अस्पताल भी नहीं बना सके जहां अपना या अपनी फैमिली का इलाज करा सकें। अगर आपने इस हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलानी है या जमहूरियत के लिए जंग लड़नी है तो सबसे पहले ये फ़ैसला करें कि आप पाकिस्तान आ रहे हैं, उस तारीख़ का ऐलान करें और फिर कहें मैं वापस आकर ये सब कुछ करूँगा। लंदन में बैठकर ऐसी बातों का क्या फ़ायदा है? अब बात करते हैं जो नवाज़ शरीफ की तकरीर के बाद मरियम नवाज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मरियम नवाज़ ने कहा मैं तो मौजूदा हुकूमत को मानती नहीं, ना ही मैं इमरान खान को वज़ीर आज़म मानती हूँ और ना ही मैं कभी इनसे मुज़ाकरात करूँगी। तो अगर इस बात का आसान लफ्ज़ों में तर्जुमा किया जाए तो ये है कि हम मुज़ाकरात के लिए तो तैयार हैं, लेकिन उन्हीं से करेंगे जिनसे पहले हमने छुप छुप कर मोहम्मद ज़ुबैर और ख्वाजा आसिफ वगैरह को मलवाया था और कुछ हल नहीं निकला था। और हमारे गुस्से की भी वजह यही है कि हमें कुछ मिला नहीं और ना ही हमारा मसला हल हुआ है। लेकिन शायद नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ को यह समझ नहीं आ रही कि इस वक्त इनका मसला हल नहीं होगा और ना ही कुछ मिलेगा, बल्कि ये अपने लिए और अपनी जमात के लिए वो ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं जैसे किसी दौर में अल्ताफ़ हुसैन ने MQM के लिए किए थे। और फिर ऐसा वक्त भी आ गया था कि बिला आखिर MQM ने कहा कि हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं अल्ताफ़ हुसैन से, इसलिए अब वो वक्त नहीं रहा कि आप इदारों पर प्रेशर डलवा कर अपनी बात मनवा लेंगे, बल्कि आप अपने लिए और अपने कारकुनों के लिए मुश्किल हालात पैदा कर रहे हैं और ख़ुद आराम से लंदन में बैठे हुए हैं।